बोलिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बोलना बिल्कुल नहीं। हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे? पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका था, दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? जिसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक समीकरण से एक मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में उठाकर रख देते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, x माइनस वाई बराबर 3 है, x माइनस वाई बराबर, और दूसरा समीकरण दिया गया है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। दो समीकरण अलग अलग दिए गए हैं, तो हम पहले समीकरण को उठा के उसका नाम लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर फर्स्ट, और x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6 समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। हमने बोला था कि दो समीकरण जो दिए गए होते हैं, इसमें से सरल समीकरण को निकाल कर अलग रख लेते हैं। इसमें सरल समीकरण कौन सा है? फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x माइनस वाई बराबर, वहीं खड़े रहो बाहर, x माइनस वाई बराबर 3, y को उधर भेज देंगे, तो x बराबर 3 प्लस वाई। x का मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस वाई। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से x का मान, समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में तो जब भैया सेकंड में रखेंगे तब देखना ध्यान से देखना। अब यहाँ पर कठिन है थोड़ा सा। x सेकंड में x, और x का मान कितना? तो 3 प्लस वाई बटे 3। बोलो कोई समस्या? प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं है। अब इनको कैसे हल किया जाता है? ये तो भिन्न बन गए। तो अभी हमने कॉपी वॉपी देखते हैं तो उसमें पता चल रहा है, नीचे लोग लिख रहे हैं 3 2 5, नीचे जोड़ देना, ऊपर जोड़ देना अलग। अरे जब भी कोई भिन्न होगी उसको जोड़ने का तरीका ये है कि लासा लेकर उसको हल किया जाता है। तो यहाँ लासा लोगे, 2 और 3 का लासा 6, तो यहाँ लिखोगे 6। फिर क्या करोगे, इस 3 से 6 को भाग करोगे, कितना आएगा? 2, और जो 2 आया उसके ऊपर गुणा कर दोगे, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 2 3 6, 3 1 3 वाई, और बराबर में कितना? 6। अब क्या करोगे, 2 3 6 प्लस 2 वाई प्लस 3 वाई बराबर 6 गुणे 6। ये बटे का 6 उधर भेज दिया। 2 3 5 वाई बराबर 6 36 माइनस 6, 5 वाई बराबर 36 में से 6 चले गए, वाई बराबर 30 बटे 5 से 30 कितनी बार? तो वाई का मान कितना? इस वाई को उठाकर कहाँ रखना चाहोगे? वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y का मान थर्ड में रखो, x बराबर 3 प्लस वाई, वाई का मान कितना है? 6, तो x का मान कितना हो गया? ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाक से।
अगला प्रश्न सिंपल है बिल्कुल, लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। ये दो क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो समीकरण दिए गए हैं, इसमें से सरल समीकरण और कठिन समीकरण आपको मालूम है, तो हम क्या कहेंगे x प्लस वाई बराबर 10 ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस 3y बराबर 0 ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। क्या कहेंगे समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर फर्स्ट से ही, क्योंकि फर्स्ट सरल था, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस वाई, समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या कहेंगे समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रख दो भैया, ये 2x का मान 10 माइनस वाई माइनस 3 बराबर अंदर भेज देंगे 10 दूनी 20 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 0, माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y ये, और प्लस का 20 जो है उधर कहाँ जाएगा माइनस का 20, तो y बराबर माइनस का 20 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया 5 चक्कू y का मान कितना, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखो तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस 4, x का मान 6 लग गया। समझ गए। बाकी एक बात सुन लो, ज़रूरी सूचना ये है कि कल से आपका जो है एक बैच फटाफट नोट करो। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है। हर टेस्ट की कॉपी हमको दिखाना, कोई भी टेस्ट छोड़ना नहीं, छुट्टी होगी तो घर से फ़ोन कराना। हाँ, विशेष नज़र तुम पर रहेगी, तुमको 99 नंबर लाने हैं अपने हाई स्कूल में।
ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण फर्स्ट है और वाला समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट समीकरण है ये एक प्रकार की वैल्यू ही है। तो हमने सीधे सीधे कह रहे समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब जब सेकंड में रखेंगे तो डायरेक्ट मान रखने से पहले आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। वो क्या है, आपको देखना है कि ये 2 है, ये x हो गया प्लस 3y, y का मान कितना है 7 - 4x बटे 3 बराबर -1। ये 3 और ये 3 कट गए, क्या बना 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। 2x में से 4x अगर चले जाएंगे तो माइनस का 2x माइनस का 1, ये प्लस का साथ उधर कायम जाएगा। क्लियर है। माइनस का 2x ऊपर लिखते हैं, ऊपर मतलब यहाँ है ये का भूल भुलैया तो क्या लगता है ये भी डर रहा है सारा की तरह। -2x माइनस का 7 और माइनस का 1 कलर बदल दिया। माइनस से माइनस 2 से 4, तो x का मान 4, x का मान समीकरण फर्स्ट में धरने रखो। y बराबर 7 - 4, x का मान 4 बटे 3, बोलना नहीं 7 -16 बटे 3, 7 में से 16 चले जाएंगे -9 बटे 3, 3 तियाँ, तो y का मान -3। लग गया प्रश्न, समझ में आ गया। लिखो फटाफट।
देखिए प्रश्न नंबर जो 5 है, इसमें क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर, और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक सरल समीकरण उठाने वाले हैं। सरल समीकरण हमको फर्स्ट दिख रहा है, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर, अब यहाँ x का मान निकालना पसंद करोगे कि y का? y का, क्योंकि y के साथ कोई गुणे में अंक नहीं लगा हुआ है, तो y बचा लिया। और बच्चे, आधे बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, वो माइनस y को y लिख देंगे, जबकि y काहे का है? तो ध्यान रखना, 3 प्लस का 3x उधर कहाँ जाएगा? यहाँ तक कोई समस्या? हमें माइनस वाई का मान नहीं चाहिए, हमें y का मान चाहिए। तो या करके हम माइनस वाई को y बना दें, माइनस 3x को प्लस का 3x बना दें, और प्लस के 3 को माइनस 3 बना दें। ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो। सबके चिन्ह बदल दिए, सबके चिन्ह बदल दिए। ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण सेकंड में धरने पर धद्देव 9y माइनस, अरे डांटते क्यों हो? 9x माइनस 3y, y का मान 3x माइनस 3 बराबर में कितना? 9x 3 तिया 9x प्लस 9 बराबर, एक यहाँ पर दिक्कत हो गई, 9x प्लस का 9x माइनस का कटकर ख़त्म हो गए, x तो बचा ही नहीं, x तो लिख देंगे अतः हल संभव नहीं है। लिख लो, समझ में आ गया? टिप लो फटाफट।
देखो बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था उसी का भैया है 6। जब यहाँ पर आप किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे में पुट करोगे तो यहाँ पर भी x और y कट जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क लिख दिया जाए। तो छठा प्रश्न आपका बिल्कुल 5 जैसा, ठीक है ना, कर लेना, आपके बुक में दिया गया है। 7वां देखते हैं। बोलो नहीं बेटा, जल्दी से ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ख़त्म करने दो। बोलो नहीं, बोलोगे तो काम नहीं हो पाएगा। देखो 7वां क्वेश्चन, 2x + 3y = 1, समीकरण नंबर फर्स्ट। 4x - y = 9, समीकरण नंबर, समीकरण सेकंड से कौन सा सरल है? तो 4x - y = माइनस का y = 9 माइनस, क्या करने वाले हो? या करके चिन्ह बदलने वाले हो? क्योंकि हमें मान -y का नहीं y का चाहिए। तो y का मान निकालने के लिए चिन्ह बदल देंगे, -y + y बन गया, -4x और प्लस का 9। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? समीकरण नंबर, अब क्या करने वाले हैं? y का मान, समीकरण y का मान समीकरण थर्ड से समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो भैया, यो का होगा। अच्छा भैया, अब जब रखो फर्स्ट में रखो, फर्स्ट है कहाँ? ये तो काहे का मान है? y का। तो ये रहा 2x + 3y, 4x - 9 बराबर में 1। 2x ऐसे ही, 3 चक्कू 9 तिया बराबर 1, 12 × 2 = 14x बराबर 27, माइनस का उधर कायम गया प्लस में 1 + 27, 14x बराबर 28, x बराबर 14 दूनी, x का मान कहाँ रखना चाहोगे? समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर। रखो x का मान कितना? y बराबर 4x, x का मान -9, 4 दूनी, y बराबर, समझ गए? फटाफट लिख लो।
8वां देखिए, क्या कह रहा है, 3x प्लस वाई बराबर -7। इधर वाला 7 उधर भेज दिया आपने, इधर वाला 7 उधर भेज दिया, और x -7y -5 उधर भेज दो, प्लस का 5। समीकरण नंबर कोई भी सरल मान लो, कोई भी कठिन मान लो, कुछ है ये नहीं, लिख दो समीकरण सेकंड से। चलो इनके मन के कहते हैं कि उमारन मोड़न लगी। हाँ, बहुत जोर दांत पीसती है ये, रोड पर मिल जाती, बड़ी जोर दांत पीसती है। जा 5 माइनस का 7y उधर भेज दो, काहे में, ये बन गया समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखो बेटा। फर्स्ट 3 और x का मान है 5 प्लस 7y है भाई, प्लस y बराबर -3 × 5 = 15 प्लस 3 × 7 = 21y प्लस y बराबर -7। 21 और 1 22, 22y -7 ये और -15 उधर, -7 -15 22y बराबर -22, y बराबर -22/22, y बराबर -1 कि +1, आई को चिन्ह ना बदल दियो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो कहाँ है ये, दिखाते ही नहीं, +7 माइनस, क्लियर है। 5 प्लस माइनस -7 × x का मान कितना, टीप लो भैया, टीप लो, फटाफट टीप लो, जल्दी लिखो फटाफट, लिख लिया।
डाउट तो कि डाउटा तो मैं यार मान गए तुमको चोंगा ही हो मियाने हुए। अच्छा लल्ला, ये क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का है। ये क्वेश्चन अच्छा ये वाला लगा भी नहीं। नहीं लगा था, चलो इसको हटा हटा। बेटा ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर और x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये है समीकरण नंबर सेकंड। सरल कौन सा है? समीकरण सेकंड से। बेटा तेज देखो, टाइम हो रहा है। समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड से क्या करोगे? x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6। क्लियर है? अब किसी एक का मान निकाल लो। किसका निकालना? चलो x बटे 3 बचा लो, y उधर भेज दो। 13 बटे 6 माइनस वाई बटे 2। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? x बटे 3, इसको हल करने के लिए लासा लेना होता है। 2 और 6 का लासा 6 आएगा। 6 एकम 6, 13 एकम 13 माइनस 2 3 6, 3 एकम 3 वाई। बोलो हाँ या ना? बटे की चीज़ तो x का मान आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 13 माइनस 3 वाई बटे 6, 3 दूनी 6। बोलो बोलो, क्लियर है? तो x का मान हमारा बना जाकर 13 माइनस 3 वाई बटे समीकरण नंबर थर्ड। अब हम क्या करने वाले हैं? x का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। फर्स्ट में रखने, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। कितना है? 3 बटे 2, 3 बटे, और x का मान 13 माइनस 3 वाई बटे 2। बोलो ये 3 बटे 2 सबको समझ में आ गया? x लगा था, x का मान समझ में आ गया? माइनस 5 वाई बटे बराबर माइनस 2। अंदर गुणा करो, 13 तिया ये 3 यहाँ जाएगा, माइनस का 9 वाई बटे 4 माइनस का 5 वाई बटे माइनस 2। लासा लेकर हल होगा। 4 3 का लासा 12, 4 तिया 12 और 3 उठकर यहाँ आ जाएगा। 3 ब्रैकेट में 39 माइनस 9 वाई माइनस 3 चक्कू 12, 4 यहाँ और ब्रैकेट में 5 बराबर माइनस 2। क्लियर है इतनी बात? 3 से गुणा करोगे तो 117 बनेगा। 39 तिया माइनस 3 नेम 27 वाई माइनस 20 वाई, 5 चक्कू बटे में, और बटे का 12 उधर गुणे में 12 चला जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? माइनस 20 माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47 माइनस वाई बराबर माइनस का 24, माइनस का 24 और प्लस का 117 उधर काम जाएगा। माइनस 100 माइनस का 47 वाई और माइनस का 141 वाई बराबर माइनस का 141 माइनस का 47। माइनस से माइनस कितना? 47 तिया 141 होता है। तो y का मान, बस y का मान समीकरण कहाँ? थर्ड है कहाँ? खपड़ी बैठो। थर्ड में रखने पर, थर्ड में रख दो। x बराबर 13 माइनस 3, वाई का मान 3 बटे 2, x का मान 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 13 में से 9 गए 4 बटे 2, x का मान लग गया क्वेश्चन। नोट नहीं करना, हम डाल देंगे, हम फ़ोटो खींच लेते हैं और ग्रुप उसमें डाल देंगे चैनल पर, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया सबने? नहीं किया? भागो नहीं, भागो नहीं, भाग कहाँ रहे हो?
अभी टाइम है 2 मिनट का, बस क्यों भाग रहे हो? रोज छोड़ देते हैं, आज 1-2 मिनट देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा फिर? हाँ, क्या लिखा हुआ है बेटा? लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसलिए बता देते हैं, अगर 2-3 बचे हो तो नहीं बताते। देखो 10वां क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। बोलो ना, मैं देखते चले जाओ ना। 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर फर्स्ट है, और 2x - 4y = -24 समीकरण नंबर सेकंड है। क्या करने वाले हैं? किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। किसका निकाल लेते हैं? पहले से x का मान निकाल लो, किसी से निकाल सकते हो, समीकरण फर्स्ट से देखते जाओ। तो 2x = 11 - 3y, क्लियर है? गुणे की चीज़ x = 11 - 3y बटे, ये बन गया समीकरण नंबर थर्ड। अब ये जो x का मान है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, फर्स्ट से तो उठा ही था, सेकंड में रखने, तो सेकंड में क्या है? 2x मान 11 - 3y बटे 2 -4 y = -24। 2 से 2 क्या हो जाएगा? 11 - 3y, 11 माइनस का 4 बराबर माइनस का 24, -3y - 4y माइनस का 7y, माइनस का 24 प्लस का नहीं, माइनस का -7y माइनस का 35, y बराबर माइनस का 35 बटे माइनस का 7 बचे, y का मान कितना आ गया? y का मान समीकरण थर्ड में रखो। थर्ड में रखने पर जब रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 11 - 3 × 5 बटे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 यहाँ, क्लियर है? 11 - 15 बटे 2, तो x का मान आ जाएगा -4 बटे 2। 2 से 4 कितनी बार? तो x का मान आ गया -2। अब प्रश्न में कुछ नई कहानी थी, कह रहा था m का मान बताओ, तो लिखेंगे x तथा y के मान कहाँ रखोगे? y बराबर mx + 3 में रख दो y का मान। y का मान कितना है? 5। m x का मान प्लस 3 उठ के इधर आ जाएगा, 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गए 2, गुणे की चीज़ बराबर 2 से 2 काटोगे कितनी बार? और माइनस जिंदा है, क्लियर है? ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, हम भेज देंगे। ऐसे बैठे रहो, फोटो